हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि रहेगी 18th और 19th ऑफ नवंबर की। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, आज हो चुकी है अपनी 26th ऑफ नवंबर और देखिए हम 19th ऑफ नवंबर तक पहुंच चुके हैं। जो हमारा पीछे क्या अराउंड 15 दिन की करंट अफेयर्स जो छूट गई थी वो मैंने लगभग कवर कर ली है और आने वाले एक हफ्ते में ये कवर हो जाएगी और हम मंडे टू फ्राइडे की जो हमारी क्लासेस रहती है करंट अफेयर्स की उसमें ऑन ट्रैक आ जाएंगे डेली क्लासेस लेकर। ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन सेंटर का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the first chairperson of the Reserve Bank Innovation Center? और ये किया गया है आपके कृष गोपालाकृष्णन को। इन्फोसिस के सह संस्थापक कृष गोपालाकृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन सेंटर का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में इनोवेशन को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव प्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट चेयरपर्सन है रिजर्व बैंक्स इनोवेशन सेंटर के। ठीक है, याद रखना है कृष गोपालाकृष्णन। आज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अ प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? Which former president of America recently released the book A Promised Land? और he is none other than Barack Obama। याद रखना है, A Promised Land जो है वो बराक ओबामा ने लिखी है और इसमें उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी जो रहे हैं आपके यूपीए के, उनकी बहुत ज़्यादा जमकर तारीफ की है, उनकी शालीनता की, उनके जो उनका बिहेवियर था, जिस तरीके से उनका आचरण था, जो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ उन्होंने इस किताब में की हुई है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि अ प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखी है? बराक ओबामा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट का गठन का फैसला लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ काउ कैबिनेट टू कंजर्व काउस? और ये मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है कि किस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू सेट अप अ काउ कैबिनेट टू कंजर्व काउस। वो किया आपके मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 4। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? इन विच कंट्री फीफा पोस्टपोन्डेड द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ड्यू टू कोविड-19? और ये इंडिया में होने वाला था, उसको फीफा ने जो है कैंसिल कर दिया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। फुटबॉल फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट को 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया है जिसने मौजूदा कोविड-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया है। भारत अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका 2022 अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी, इन दोनों का भी फैसला लिया गया है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अब कब भारत करेगा? अब 2022 में करेगा। ठीक है ना, और साथ साथ में कोस्टा रिका 2022 अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने हाल ही में इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट यानी कि इसको ईडी बोलते हैं के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ संजय कुमार मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? और ये 1 साल का जो इनका टेन्योर है और बढ़ा दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राइट नाउ? तो ही इज संजय कुमार मिश्रा। सिंपल सा याद रखना है, 1984 बैच के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं। ठीक है, और 18 नवंबर को वो रिटायर होने वाले थे इस साल, बट उनका 1 साल का कार्यकाल जो है वो और बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
has recently imposed a penalty of how many crores on पंजाब नेशनल बैंक, और ये उन्होंने लगाया है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना पेनल्टी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नियमों को नहीं मानने पर लगता है। इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता, उनके लिए बैंकों की सर्विस सामान्य रहती है। पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रैक पीएनबी लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा है, तो उसकी वजह से उस पर जो है पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 इयर्स की एज में निधन हो गया है। चंद्रावती, द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ पुडुचेरी एंड द फर्स्ट वुमेन एमपी ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्वेश्चन, ये इसलिए हो जाता है कि वो पहली महिला एमपी रही हैं इनमें से किसी स्टेट की, और वो रही हैं हरियाणा की। इसका आंसर जो है हरियाणा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 यानी कि 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हरियाणा के भिवानी के दलवास गांव में जन्मी चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद जो कि 1977 में बनी थी। ठीक है, यह भी ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा की पहली महिला मंत्री और हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष चंद्रावती सर्वप्रथम वर्ष 1954 में अविभाजित पंजाब के बाधार से विधायक बनी थी। विधायक भी वो जो सबसे पहले बनी थी कभी 1954 में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अपने आप में ध्यान रखना है। ठीक है जी, जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो रिवाइंड करके नोट्स फिर से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल और किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एशियाज फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल विल बी सेट अप इन विच स्टेट? स्टार क्वेश्चन है। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू जॉइन अस, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो और आप फर्स्ट टाइम ये जो वीडियो में देख रहे हैं करंट अफेयर्स की, आई एम राइटिंग अ नंबर हियर, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। आप सिंपल सा इस नंबर पे अपना नाम लिख के हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ लूंगा, अपने आप से जोड़ लूंगा, मतलब हमारे चैनल से जोड़ लूंगा। और साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वो भी साथ साथ में जरूर ज्वाइन कर ले, केवीएस प्रिपरेशन के नाम से। ठीक है जी, चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र इसका आंसर है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थापित किया गया है। 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहला ऐसा मिल होगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के परभणी जिले में किया गया है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। निम्न में से किस देश को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया? सेम क्वेश्चन आ गया जी, अभी जस्ट डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन गिवन द राइट टू होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2020? और जस्ट अभी डिस्कस किया है, और मैंने कहा भी था कि क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है। तो इसका आंसर भारत है। पहले ये जो है 2020 में होने वाला था, बट ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक ये जो है अब 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10th। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? Which two countries signed a historic defense deal on 17th of November to curb China's growing influence in the South China Sea? और ये किया है जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन और इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर
अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के काकड़ गठबंधन के विदेश मंत्रियों के टोक्यो में हाल ही में हुए सम्मेलन में कुछ ही सप्ताह बाद यह पारंपरिक समझौता हुआ है। पारस्परिक, इसमें जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक दूसरे के यहां जाने और प्रशिक्षण पाने की सुगमता होगी और वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जापान और ऑस्ट्रेलिया जब इस तरीके का कोई गठबंधन कर रहा है। और आपको पता होगा कि अभी जो है मालाबार युद्ध अभ्यास भी हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टाइम जो है पार्ट किया था इंडिया जापान के साथ। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है? हाउ मेनी इंडियन cities have been also included in the list of 36 global cities that have prepared the best roadmap released by the World Economic Forum? और भारत के 4 शहरों को इसमें जगह मिली है। बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है, जिसमें बैंगलोर, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद शामिल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। इनमें से ऐसे आ सकता है कि 3 ही है, चौथा कौन सा है, तो चारों का याद रखना है, बैंगलोर, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 आज का। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई हैज टेम्पररी बैंड द इशुएंस ऑफ वीजा for visitors from which of the following countries? और इसका आंसर है 12 कंट्रीज पे जो है उन्होंने रोक लगा दी है, जिनमें 12 कंट्रीज में आते हैं आपके पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान। ठीक है, इनके जो है इन देशों के नागरिक जो हैं अब यूएई में वीजा के उस पे नहीं आ सकते हैं, इन पे रोक लगा दी गई है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार नाम ले देता हूं। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान। ठीक है जी, अच्छे से इनको लिख लेना। इनमें से भी कोई कुछ भी पूछा सकता है, इनमें से कौन सा देश है। 3 देश अलग दे दिए, एक इनमें से कोई देश दे दिया तो वो इसका आंसर बन जाएगा। आज का ले लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? विच फिल्म एक्ट्रेस हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2020 अवार्ड? और ये अच्छा क्वेश्चन, और ये मिला है आपके ऋचा चड्ढा को। ठीक है, ऋचा चड्ढा फुकरे वाली, ध्यान करो, वो है। ठीक है, ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरिया से मिला है। ऋचा चड्ढा का जन्म 28 दिसंबर 1988 पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ओए लक्की लक्की ओए से की थी। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआती दौर में वो मॉडल रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 ऋचा चड्ढा को दिया गया, उनके बेहतरीन रोल के प्रति जो उनका योगदान रहा है भारतीय सिनेमा में। ठीक है जी, ये आज के हमारे टॉप 13 क्वेश्चंस थे। इनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और कल की जो आपकी राज्यसभा की रही थी, अब उसके बाद अब राष्ट्रपति की भी आएगी, तो तैयार रहो। अब तैयारी जो है ऑन ट्रैक चलेगी जहाँ तक है। अब मैं भी थोड़ा बेटर हूँ, पहले से काम कर पा रहा हूँ। तो अगले मंडे से तो बहुत बेहतरीन तरीके, क्योंकि दिव्या मैम भी वापस आ जाएंगी, सब लोग फिर से पहले की तरह जैसे हम तैयारी कर रहे थे वैसे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं बाद में, टेक केयर।